नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखेंद्र सिंह। तो किसान साथियों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि लॉकडाउन में हमारे क्षेत्र में और ख़ासकर से हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है वो आपके साथ कुछ शेयर करने का मन करा। तो मैंने कहा लाओ इसके ऊपर एक वीडियो बना दें। क्यों, हमारा करीब करीब टमाटर जो लगा हुआ था तो वो रेट न मिलने के कारण उसमें जो है बड़ा नुकसान हो गया। क्यों, हमारे यहाँ 60 रुपये 70 रुपये ये एक क्रेड का रेट है, तो उसमें कुछ पड़ता नहीं है क्योंकि तुड़ाई का खर्चा भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा है, फिर और भी खर्चे जुड़ जाते हैं, तो 50-60 रुपये का तो वैसे भी पड़ता है। अब उसके बाद रात भर जागना है क्योंकि मंडियाँ कोई रात के 12 बजे की है, कोई 2 बजे की है, कोई 1 बजे की है। तो ये सब जो है अगर 10 रुपये क्रेड भी ना बचे तो फिर उसमें क्या करेंगे। तो इसीलिए आज मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद आज डिसीजन ले लिया कि इस टमाटर को उजाड़ दें, क्योंकि ताकि इसमें कोई अन्य फसल लगा सके। और नहीं तो ये खेत में आजकल गर्मियों की सीज़न है, चौथे पाँचवें दिन इसमें सिंचाई भी करनी पड़ती है, तो उसका भी खर्चा है, फिर स्प्रे वगैरह के भी खर्चा है, तो वो निकल ही नहीं रहा था। तो उसमें खर्चा ज़्यादा हो रहा था, जबकि टमाटर में कोई कमी नहीं थी। बहुत अच्छा टमाटर लदा हुआ था और पौधा भी ग्रोथ पे था और खोटान भी अच्छा कर रहा था। तो फिर जब ज़्यादा नुकसान हुआ तो फिर दिल नहीं करा, तो मैंने इसमें फिर सिंचाई देनी बंद कर दी। इसके कारण ये थोड़ा सूख भी गया। फिर अब मैंने सिंचाई की है क्योंकि इसमें तार बांस जो लगे हुए थे, तो मैंने सोचा लाओ इसको उखाड़ें, क्योंकि गीला होता है खेत तो आसानी से उखड़ जाता है बल्ला, नहीं तो फिर उसकी निकलवाई भी बहुत देनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं आपको देखो अपना फील्ड दिखाता हूँ कि इसमें कितना नुकसान हुआ है। और लगा हुआ टमाटर मैंने सारा सुखा के सड़ा के ख़त्म कर दिया, और ये लॉकडाउन की वजह से है। क्यों, कोई पॉलिसी नहीं है किसी चीज़ की। कारपोरेट घरानों की तो पॉलिसी यहाँ बना देती हैं सरकार, लेकिन किसानों के लिए कोई पॉलिसी नहीं होती है। उनको आवारा छोड़ दिया जाता है कि आप चाहे ज़िंदा रहो चाहे मर जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, हम कोई मोटा डोनेशन तो देने वाले नहीं हैं, और ना ही किसान की औकात है कि किसी भी सरकार को मोटा डोनेशन दे दे, लेकिन बस किसान अपने दुखड़े पे रोना ही चाहता। तो मैं दिखाता हूँ आपको अपने फील्ड की हालत। ये देखो हमारा टमाटर का है। इसमें मैंने क्या हुआ, ये पौधा जो आपको सूखा नज़र आ रहा, तो मैंने इसमें 2-3 सिंचाई दी नहीं। जब रेट मिला नहीं तो फिर सिंचाई दे के करते क्या। इसके कारण क्या हुआ, ये जो टमाटर हमारा लगा हुआ था ये देखो सूख गया सारा, ये सूख गया। क्या करते, खर्चा निकल नहीं रहा तो करेंगे क्या। अभी मैंने कुछ लोगों को इसमें छूट दे दी थी, मैंने कि जिसको खाना हो वही खा लो, तोड़ लो। तो इसमें लोगों ने तोड़े भी हैं, लेकिन अब ये हम आज इसमें बल्ले वगैरह उखाड़ के ये तार बांस सारा हटा उठो के और इसको खेत को खाली कर रहे हैं, जिसमें हम कोई अन्य फसल लगा सकें और देखें दूसरी फसल में क्या होता है। तो ये लॉकडाउन का बड़ा जो है किसानों पे असर पड़ा है। अब हाँ, कुछ भाई के कमेंट भी आते हैं कि सर आपके यहाँ जो है इतनी मिट्टी ख़राब हुई है और हमारे यहाँ तो 200-300 रुपये के रेट चल रहा है। तो उन किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि शायद उनका क्षेत्र अच्छा हो, विकसित हो और जागरूक व्यक्ति हो, तो इसलिए आपके क्षेत्र में किसानों को घाटा नहीं पड़ा है। बाकी हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सिस्टम ही पूरा चरमराया हुआ है। और टमाटरों की क्या लगभग बहुत सारी फसलों की बर्बादी के कगार पे किसान खड़ा हुआ है। आप देखो पौधा भी पानी नहीं दिया फिर भी ये देखो किल्ली ले रहा था, इस पे छटान भी आ रहा था नया। और ये टमाटर लगा हुआ था बहुत सारा, अब भी आप देख रहे होगे इसमें बहुत सारा लगा हुआ टमाटर। इसमें टमाटर की कोई कमी नहीं थी। अगर इसकी तोड़ाई करते तो ये 60-70 हज़ार का पूरा टमाटर बैठता हमारा, लेकिन ये 60-70 हज़ार तो छोड़ो, 2-4 हज़ार का भी नहीं हुआ। ये देखो ये पूरा लगा पड़ा है, पौधा भरा पड़ा है। ये देखो, ये आपको मैं दिखा दूँ, ये देखो पूरा पौधा, ये देखो अंदर दे, ये देखो इसी तरीके से ये सारा ये देखो भरा पड़ा है। ये देखो कुछ ठीक भी है कुछ नहीं भी है। ये देखो ये इस तरीके से है, एकदम बढ़िया टमाटर था और अच्छी यील्ड पे था। अभी ये देखो आप थोड़ा सा पानी क्या दे दिया था, ये देखो छटने भी लगा और गुच्छों में ये देखो दोबारा से फिर ये रिकवरी करने लगा। लेकिन इसको फ़ायदा क्या चला के,
जब कुछ मिलेगा ही नहीं इसमें तो कोई बेनिफिट भी नहीं आने वाला। तो इसीलिए मेरी सरकार से भी ये गुहार है कि 20 लाख करोड़ के पैकेज तो आपने बहुत दे दिए, लेकिन एक छोटा सा पैकेज स्पेशल किसानों के लिए बिना टर्म कंडीशन के, क्योंकि गवर्नमेंट टर्म कंडीशन में बहुत उलझा देती हैं किसानों के, और गरीब किसान बेचारा इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है को भी ये सारी गवर्नमेंट की चतुराइयाँ और ये टर्म कंडीशनें समझ सके, जिससे उसको लाभ मिलता ही नहीं है। क्योंकि कुछ बैंक अधिकारी खा जाते हैं, कुछ और सेक्टर के लोग खा जाते हैं, किसान के हाथ मिलता है ठुल्लू, उसको कुछ नहीं मिलता सिवाय उसको जो है बहानेबाजी और स्कीमों के अलावा उसके हाथ कुछ नहीं आता है। ये तो चाहे छोटे तबके का अफसर हो जाए बड़े तबके का अफसर हो, सबको पता है किसान के हाथ क्या लग रहा है। अगर इतनी स्कीमें किसानों के हाथ लग जाएं तो किसान मालामाल हो जाए। स्कीमें तो 1000 बनती हैं, स्कीमों से ज़िंदगी नहीं चलती है जब तक आप ज़मीन पे काम नहीं करोगे। आज जो है ज़मीन पे ही काम करने की ज़रूरत है, जिससे थोड़ा सा किसान चेत जाए, और नहीं तो किसान आत्महत्या की कगार पे आ जाएगा। फिर गवर्नमेंट आंकड़े ही लेती रहेगी लेकिन उनकी गिनती नहीं कर पाएगी। इतना बुरा हाल हो जाएगा अगर अब भी नहीं चेता है तो यही आपसे गुजारिश है। तो यही पर्पज़ था हमारा कहने का कि अगर टमाटर की खेती ही क्या, लगभग कोई भी आप फसल कर लो, सबका बुरा हाल है। अब मक्के का ही हाल ले लो, मक्का आज की डेट में मिट्टी ख़राब है, हमारे यहाँ 10 रुपये बिक रही है, जबकि मक्के का खर्चा कम से कम 12-14 रुपये आ जाता है। क्यों खर्चा इतना होता है? 14 करीब 13-14 सिंचाई होती हैं, फिर उसके उर्वरक का खर्चा है और भी निराई गुड़ाई का खर्चा है, बहुत महंगा पड़ता है। तो वो चीज़ें अगर अब भी गवर्नमेंट ने या कोई भी स्कीमों से किसानों की ज़िंदगी नहीं करती, क्योंकि किसान बेचारा अनपढ़ होता है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है आज की डेट में कि वो ये टर्म कंडीशनें और ये सब उलझनों में उलझ जाए, उसको समझ ही नहीं आता। वो तो बस इतना ही समझता है कि पेट में भूख लगी है तो रोटी चाहिए, आपकी जो शर्त है मुझे मंजूर है, बस 2 रोटी मुझे दे दो। वो रोटी के पीछे बेचारा पागल है। लेकिन गवर्नमेंट उनको टर्म कंडीशनों में उलझाती थी। 100 रुपये देती है, 1 रुपया किसान को नहीं मिलता, 99 रुपये खप जाते हैं बीच में। तो गवर्नमेंट से यही मेरी हाथ जोड़ विनती है कि कृपया किसानों की ओर थोड़ा सोचिए। स्कीमों से ज़िंदगी नहीं चलती, स्कीमें तो हम भी 1000 बनाना जानते हैं, लेकिन जब तक आप ज़मीन पे धरती पे काम नहीं करोगे, ये बार बार मेरी गुजारिश है। क्योंकि कुछ किसान साथियों का जो है देखो कमेंट भी था कि सर हमारे यहाँ 200-300 रुपये क्रेट बिक रही है। तो उन किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई कि इतनी गंभीर सिचुएशन में भी अगर उनका टमाटर 250-300 रुपये क्रेट जा रहा है तो उनसे ज़्यादा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि उन खुशनसीबों में से हम लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो मिट्टी कटी गई है। तो आज ये उजाड़ने की जो नौबत आड़ी, बड़ी दुख के साथ उजाड़ रहा हूँ। क्यों? जिस पौधे को मैंने पाला पोसा और लगा हुआ था, अच्छा भला कम से कम 60-70 हज़ार का टमाटर होता, लेकिन मिट्टी कट गई। तो अब क्या करा जाए? कुछ कहने के लिए उसके लिए शब्द भी नहीं है। मेहनत तो बहुत करी कि किसी तरीके से बच जाए, थोड़ा और लंबा चले तो कुछ राहत मिले, लेकिन राहतें हैं नहीं। सच्चाई तो यही है कि राहत के नाम पे किसान के लिए कोई भी स्कीम नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस दावे 1000 होते हैं, किसानों को इतना कर देंगे उतना कर देंगे। किसान ऐसे छोड़ दिया जैसे एक लावारिस वस्तु। ये केवल इलेक्शन चुनाव के टाइम ही किसान याद आता है, बाकी तो केवल किसानी मुद्दा है। हकीकत तो ये है कि किसान केवल यूज करने की वस्तु है, जिसको पहनो, धो, निचोड़ो, फेंक दो। वो सिस्टम हो गया एक कपड़े की तरह। तो इसीलिए जो है आज का वीडियो इसी पे आधारित था। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो दुख भरे मन से जो है मैं ये बात कह रहा हूँ कि फिर से अनुरोध है हमारी सरकार से, ये गुजारिश निवेदन है कि कृपया किसानों की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, राजनीति न कीजिए, उसी में भला है आपका और सबका। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।